होने वाला है अपना 22, टोटल 39 शिफ्ट हमें करनी है डिस्कस। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, सीधे हम चलेंगे क्वेश्चंस पर। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को सेशन है वो बहुत ज्यादा पसंद आ रहे होंगे और कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिल रहा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बोला गया है कि डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन इज कवर्ड इन 7 and 30 मिनट। ठीक है, 7 hour 30 मिनट, दो टाउन है जिनके बीच की डिस्टेंस है उसको 7.5 घंटे में कवर किया जाता है 72 की स्पीड से। अब बोल रहे हैं कि कितना टाइम सेव कर लेंगे अगर हम स्पीड को बढ़ा देंगे 25%। एक बात बताओ, डिस्टेंस क्या होती है? स्पीड इनटू टाइम, है ना। डिस्टेंस पहले भी हम कुछ डिस्टेंस रही होगी जिसको चल रहे थे, अभी भी सेम चलेंगे, यानी डिस्टेंस क्या है? अपनी कांस्टेंट है। तो स्पीड और टाइम के रेशियो क्या हो जाएंगे? जस्ट रिवर्स हो जाएंगे। यानी बोल रहे हैं कि स्पीड 25% बढ़ा रहे हैं, 25% का मतलब होता है 1/4, यानी हम कर रहे हैं स्पीड को 4 से 5, तो टाइम भी क्या हो रहा है? जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ये तो स्पीड का रेशियो था। वैसे बनाने को बेसिक से भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, डिस्टेंस निकाल लो फिर टाइम निकाल लो। तो टाइम क्या हो जाएगा? जस्ट रिवर्स, यानी 5 से 4। पहले थी 5 की वैल्यू 7.5 घंटे। ठीक है, कितना गुना थी? 1.5 गुना थी। अभी 4 की वैल्यू 1.5 गुना करेंगे यानी 6 आवर। पहले लगते थे 7.5 घंटे, अभी लग रहे हैं 6 घंटे। कितना टाइम सेव कर लिया? 1.5 आवर। सवाल में यही पूछा था कि आप कितना टाइम सेव कर लोगे, तो 1.5 आवर हो जाएगा, यानी 1 घंटा 30 मिनट। ऑप्शन पहला हो जाएगा। दूसरा एक तरीका था कि आप बिल्कुल बेसिक से बना लेते, टोटल डिस्टेंस निकाल लो, 25% स्पीड को बढ़ा लो, लेकिन जरूरत नहीं है ना। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपको कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि कितना डिस्टेंस है, क्या, उससे हमें मतलब नहीं है। सवाल 2 आपकी स्क्रीन पर है। दोनों को हमने जोड़ा तो 16/4 4 होता है। 38 में से 4 गया तो 34 आएगा। ठीक है, और 75 और 34 मिलके बन जाएंगे 109। अब 142 में से 109 जाएगा तो बचेगा कितना अपने पास? 33। 264 है और इसमें से 33 माइनस करना है। 4 में से 3 गया तो 1 और 26 में से 3 गया तो 23, यानी 231 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर चलेंगे। टीआई का सवाल है। यहाँ पे पूछा गया है कि टोटल पॉपुलेशन है 7 डिस्ट्रिक्ट की, वो 150 करोड़ है। ये अपने पास ए बी से लेकर जी तक 7 डिस्ट्रिक्ट है। पॉपुलेशन 150 करोड़ है। हमें टोटल पॉपुलेशन बतानी है ए और डी की। ए एरा डी एरा दोनों को ऐड करोगे तो 13 और 17 30%, यानी 150 का 30% बताना है हमें। 15 3 45, कितना आ जाएगा? 45 करोड़ आ जाएगा। तो ए और डी की पॉपुलेशन हो गई 45 करोड़। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए क्योंकि अभी तक तो एकदम सिंपल सवाल चल रहा है। देखो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे बोल रहा है कि एक राइस है 126 रुपए पर केजी का। ठीक है, कितना है? 126 रुपए पर केजी का। दूसरा है 135 केजी का। इसको मिक्स किया जाता है तीसरे वेराइटी के साथ, जो हमें नहीं पता है कितना, लेकिन मिक्स कर रहे हैं 1:1 रेशियो में। ठीक है, बोल रहा है कि मिक्सचर का जो प्राइस है 153 रुपए पर केजी है, तो थर्ड वेराइटी का क्या होगा? इसमें हम डेविएशन मेथड लगाएंगे। ठीक है, तो एक बात बताओ, डेविएशन देखेंगे हम। जैसे यहाँ पे 126 था ना और यहाँ पे 153 है, तो ये इससे कितना कम था? जितना भी तो डेविएशन आएगा ना वो इस थर्ड वाले को दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इससे कितना कम है? 24 और 3 27 यूनिट कम है। कितने रेशो पर? 1 रेशो पर, तो 27। तो ये कम है क्योंकि ये तो तीसरा वाला है तो इन सबकी पूर्ति करेगा। क्योंकि ये देखो 126 था, 135 था, तो इससे तो 153 बना नहीं, यानी इसके पास ही कुछ एक्स्ट्रा रहा होगा। तो 27 डेविएशन तो यहाँ से आया, और ये 135 और 153 है, 15 और 3 18 का डेविएशन यहाँ से आया 1 रेशो पर। तो टोटल ये डेविएशन आया कितना? 27 का इधर और 18 का इधर। तो 27 और 8 35 और 10 45 यूनिट का डेविएशन आया। ठीक है, तो ये जो वाला होगा ये वाला, ये 153 तो रहेगा। एवरेज सबका 153 है तो 153 तो रहेगा, प्लस एक्स्ट्रा और कितना हो जाएगा? ये 45 यूनिट और एक्स्ट्रा हो जाएगा। लेकिन ये 45 यूनिट है, ये किस में बटेगा? यहाँ पे 2 यूनिट था तो 2 रेशियो में इसको बांटना पड़ेगा। तो आएगा 153 प्लस 45/2 मतलब क्या है? 22.5। तो ये आ जाएगा 153 और 2 155.5 और 165 175.5, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने डेविएशन से इजीली बना लिया। आप लोगों को पता होगा डेविएशन मेथड, नहीं पता है तो भी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि व्हाइल बेकिंग ए केक फॉर 15 पीपल, 15 लोगों के लिए केक बना रहे हैं। तो क्या बोल रहा है कि जया है 2.4 किलो फ्लोर का यूज करती है, आटे का यूज करती है। आगे बोल रहा है कि हाउ मच फ्लोर विल सी नीड टू बेक ए सिमिलर केक ऑफ 36 पीपल। 15 लोगों के लिए जब केक बना रही है तो उसको 2.4 केजी आटा चाहिए। जब 36 लोगों के लिए बनाएगी तो कितना चाहिए, ये हमें निकालना है। 36 की वैल्यू चाहिए, तो एक यूनिट के लिए हम 15 से डिवाइड कर देंगे। 36 की निकालते 36 से मल्टीप्लाई, 3 से जाएगा 12 टाइम, 3 से जाएगा 5 टाइम, 12 चौके होते हैं 48, 4 असील, और 12 दिन 24 और 4 28, 28.8 है जिसमें हमें 5 से डिवाइड करना है। तो 5 5 25,
फिर यहाँ से 3 बचेगा 38 हो जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, 5 7 35, फिर 3 बचा, 5 6 की 30, यानी 5.76 kg आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन 6। ठीक है, क्या बोला गया है कि पर्सन बोरोड सम मनी ऑन सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज पर कोई पैसा उधार लेता है, 4 साल के बाद वो 9/5 लौटाता है। देखो प्रिंसिपल हम क्या मानेंगे, यहाँ पे 9/5 आ रहा है ना, तो इसको काटने के लिए मैंने प्रिंसिपल 5 मान लिया। अमाउंट हो गया 5 का 9/5 यानी 9 हो गया। तो अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट पूछूं तो कितना आ रहा है, 4 यूनिट आ रहा है। हमसे रेट पूछिए, देखो 4 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन कितने साल का आ रहा है, 4 ईयर का है। अगर मैं 1 साल का निकालूं तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 1 यूनिट आ रहा है, यानी 1 यूनिट ब्याज है। प्रिंसिपल क्या है 5 पर, और 1/5 आपको पता है 20% होता है, तो 20% पर एनम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है वही चोर पुलिस वाला सवाल है। एक पुलिसमैन है जो एक चोर को चेज करना स्टार्ट करता है, जो कि 0.5 किलोमीटर है, यानी 0.5 किलोमीटर कह सकता हूँ कि 500 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पे पुलिस हो गया, यहाँ पे थीप हो गया। बोल रहा है कि थीप की स्पीड है वो 80% है पुलिसमैन की स्पीड का। देखो 80% होता है 4/5। तो अगर मैं पुलिस की स्पीड 5 मान लू, अच्छा है तो वेरिएबल मान लो कि पुलिस की स्पीड 5x है, तो चोर की स्पीड कितनी हो जाएगी 4x। आगे बोला है कि पुलिसमैन इसको 12 मिनट में पकड़ लेता है, तो स्पीड बतानी है थीप की क्या होगी। अब एक बात बताओ, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। हमें टाइम दे रखा है, इन्होंने कितना दे रखा है 12 मिनट। इस 12 मिनट को मैं सेकंड में बदल लू क्या, देखो भले ही मेरे से आंसर किलोमीटर पर आवर में पूछा है, ठीक है, तो चाहो तो इसको आप ये काम करेंगे ना, मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये मैंने मीटर पर सेकंड में माना है, बाद में मैं इसको किलोमीटर पर आवर में बदल लूंगा, क्योंकि डिस्टेंस है मेरी वो भी मीटर में ही है। तो 12 मिनट है, मिनट को फिर मिनट को भी सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 12 × 60, इतना टाइम हो गया। और टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपको पता है 500 है मीटर, डिवाइड बाई, अब सेम डायरेक्शन में जाएगा तो स्पीड माइनस हो जाएगी, एक्स आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0 चले जाएगा, यानी एक्स यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 से 6 टाइम चले जाएगा, और 2 से 25 टाइम, और तो कुछ कटेगा नहीं, तो यह आ जाएगा 25/36। लेकिन ये मीटर पर सेकंड आया, हमें किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो 18/5 से हमने कर दिया मल्टीप्लाई। सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, 18 से ये 2 टाइम कट जाएगा, 5 से ये 5 टाइम कट जाएगा, तो कितना आ रहा है 5/2। ठीक है, 5/2 आ रहा है यहाँ पे। ये x की वैल्यू आ गई 5/2। x क्या था अपना, यहाँ पे स्पीड थी। हमसे पूछ रहा है कि स्पीड बतानी है थीप की, यानी 4 × x, x मतलब 5/2, 4 पंजे 20, 20/2 करेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी 10 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि आंसर किलोमीटर पर आवर में पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को पहले मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, तो पॉज कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब मैंने इसको बाइलिंगुअल डाल दिया है। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि एक इनलेट पाइप है जो किसी इम्पीडी टैंक को 4.5 घंटे में भर सकता है। ठीक है, एक इनलेट पाइप है जो मान लो ये मान लो कि ये भरने वाला पाइप है, 4.5 घंटे में भर सकता है, मतलब 9/2 आवर में भर सकता है। जबकि एक आउटलेट पाइप है जो पूरे टैंक को 1/5 आवर में क्या कर रहा है, इम्पिटी कर रहा है। मान लो खाली करने वाला बी है, 7 पंजे 35 और एक आ जाएगा 36/5। दिख तो रहा है ना, यहाँ पे क्रॉप तो नहीं हो रहा ना। ठीक है, इसको मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा और मिनिमाइज कर लेता हूँ। ठीक है, अब ठीक है ना। आगे क्या बोला गया है, द टैंक इज इनिशियली इम्पिटी। ठीक है, टैंक स्टार्टिंग में खाली है और इनलेट पाइप से शुरू होते हुए दोनों पाइप बारी बारी से खोले जाते हैं, अल्टरनेटिवली हम खोल रहे हैं। ठीक है, और जो स्टार्ट कर रहे हैं इनलेट पाइप से, जब तक कि टैंक पूरी तरह से नहीं भर जाए, तो टैंक कितने टाइम में भर जाएगा ये निकालना है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे को लगा कोई टफ क्वेश्चन होगा इसलिए मैंने हिंदी डाल दिया यहाँ पे। 36 और 9 का एलसीएम आ जाएगा 36। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9 चौके 36 और 2 ऊपर चले जाएगा, यानी इसकी एफिशिएंसी 8 आ गई। 36 से कम 36, 5 ऊपर चले जाएगा, इसकी एफिशिएंसी आ गई 5। अब देखो, पहले हम इनलेट पाइप को लगा रहे हैं, यानी भरने वाला पाइप जो कि 8 भरेगा, फिर खाली करने वाला तो 5 खाली होगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि 2 आवर में अपना टोटल 3 यूनिट फिल हो रहा है। कितना यूनिट फिल हो रहा है, 3 यूनिट फिल हो रहा है। और काफी लोग पता है ऐसे सवालों में क्या गलती करते हैं, जब भी कोई ऐसा सवाल हो ना जिसमें एक कोई काम करने वाला और एक बिगाड़ने वाला हो, तो हमेशा ये कोशिश किया करोगे काम को आपको एग्जैक्ट उसके इक्वल नहीं जाना है। काफी लोग क्या करेंगे, इधर मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 24 घंटे में 36 काम हो गया, और यहाँ पे 24 लगा के बड़ा खुश हो के आ जाएंगे और वो अपना 2.5 नंबर करवा लेंगे कम। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अल्टरनेटिव काम हो रहा है, एक बिगाड़ने वाला भी काम है, तो इससे हम कम जाना होता है। उसका लॉजिक आपको समझ आएगा। देखो, इसके पास जाने के लिए मैं, देखो इसकी एफिशिएंसी 8 है ना, तो 8 और बिगाड़ने वाला 5 है, यानी आप ये समझ लो कि 36 टोटल है और 5 ये खाली करने वाला है, तो 36 - 5 31 के आसपास जाना है आपको। ठीक है, किसके आसपास जाना है, 31 के आसपास।
तो 3 है अपने पास, तो 31 के आसपास जाने के लिए 10 से ही मल्टीप्लाई करना है आपको समझ आएगा लॉजिक क्यों करना था ऐसा। तो 20 आवर में कितना फिल हो गया, 20 आवर में अपने पास 30 यूनिट फिल हो गया। अब कौन आएगा, भरने वाला आएगा। तो भरने वाला आएगा तो 8 भर देगा ना, फिर 8 भर देगा और भरना 36 ही है, तो वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं है 12 तक। समझ रहे हो ना आप, क्योंकि एक काम बिगाड़ने वाला भी होता है। तो टोटल में से जो बिगाड़ने वाला होता है यहाँ पे है पाइप, जो कि खाली करने वाला होता है, उसका माइनस लेकर फिर उसके नियर जाया करो। भरने वाला पाइप है अभी 1 घंटे में 8 भरेगा, ठीक है, लेकिन हमें तो सिर्फ कितना भरवाना है, 6 ही भरवाना है, यानी 6/8 आ जाएगा, मतलब 3/4। तो 20 सही 3/4 आवर में ये कितना हो जाएगा, टोटल 36 यूनिट फिल हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो चीज मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ वो आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर हम चल रहे हैं, ज्यादा टाइम हम नहीं दे सकते क्वेश्चन को। एक ट्राइंगल है अपने पास ABC, जिसमें हमसे बोला गया है कि राइट एंगल है, किस पर है, B पर राइट एंगल है। तो मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ, इस तरीके से है कि B पर राइट एंगल हो गया, इधर A मान लेते हैं, इधर C मान लेते हैं। आगे बोला है AB की वैल्यू 12 है और एंगल CAB 60 है। CAB यानी दिस एंगल इज 60, ये 90 है, ये 60 है, 9 और 6 15, मतलब ये होगा 30 डिग्री। पूछा है कि BC की लेंथ बतानी है, BC है। देखो आपको पता है यहाँ पे कि हम इसमें क्या लगा सकते हैं, जब आपको एंगल पता है कि 30 60 90 है, तो यहाँ पे पहले आप क्या लगा लो कि साइड्स का रेशियो निकाल लो। 30 के सामने 1 होता है, ये √3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। चाहो तो 60 से वेरीफाई कर सकते हो। 60 के सामने मतलब 10 की वैल्यू निकालते हैं हम यहाँ पे, तो 10 के सामने होता है लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपन बेस, तो 60 के सामने √3 और ये 1, यानी इस जब 90 60 30 का ट्रिपलेट होता है, ट्राइंगल होता है, तो साइड्स इस रेशियो में बढ़ती है। यहाँ पे बोला है कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 12 सेंटीमीटर है, और हमसे BC की लेंथ पूछिए यानी √3 की वैल्यू पूछिए, तो कितना आ जाएगा 12√3। ये डिफरेंट एंगल पर भी लोगों को रेशियो याद होते हैं, ठीक है, और अगर आपको नहीं याद है तो नॉर्मली 10 से निकाल सकते हो आप। नेक्स्ट सवाल है, इसको सॉल्व करना है। 3 का स्क्वायर 9 और फिर 9 का स्क्वायर 81 प्लस, यहाँ पे देखो क्या है 3/3, तो जो कि क्या हो जाएगा 1 गुणा 3 3, 3 - 3 0 आ जाएगा, यानी 81 आ रहा है। 81 मतलब 9 का स्क्वायर ही है ये, क्योंकि इस फॉर्म में ही हमें आंसर दिया था। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, 11 है, ठीक है, हिंदी तो इसकी भी मैंने ली है। यहाँ पे देख लेते हैं कि सवाल क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि A है वो B से 5.4 गुना तेजी से काम करता है, ठीक है, मतलब A और B की यहाँ पे इफिशिएंसी का रेशियो हमने दे रखा है। A B से कितना गुना तेजी से काम कर रहा है, मान लो B 1 यूनिट से काम करता है, तो ये 5.4 से करता है। चाहो तो इसके पॉइंट हटा सकते हो आप, तो ये क्या आ जाएगा 54/10 आ जाएगा, यानी 27/5 आ जाएगा। ये क्या है, इनकी इफिशिएंसी का रेशियो है। सवाल में बोला गया है आगे, तो कार्य पूरा होने में A को B की तुलना में 22 दिन कम लेते हैं। देखो इफिशिएंसी का रेशियो ये है, तो टाइम का जस्ट रिवर्स हो जाएगा, मिलता जुलता सवाल अभी किया था हमने, ये हो जाएगा 5/27। अगर यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ तो 22 यूनिट कम टाइम लग रहा है, और सवाल में भी बोला है कि 22 डेज कम लग रहे हैं, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 1 ही आ गई। इसका मतलब तो ये हो गया कि ये जो रेशियो है यही वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू 5 ही हो जाएगी, इसकी वैल्यू 27 ही हो जाएगी, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 1 है। तो पूछ रहे हैं उस काम को मिलकर ये कितने दिन में करेंगे। पहले तो देखो टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकलता है, यहाँ पे हम इफिशिएंसी की बात करें तो कोई भी एक ले लो, कि जैसे A है 5 दिन में काम कर रहा था, तो 5 इंटू A की इफिशिएंसी कितनी है 27, यानी टोटल 135 काम हो गया। अब दोनों मिलकर करेंगे तो दोनों की इफिशिएंसी का डिवाइड कर दो, 27 और 5 कितना आ जाएगा 32। सॉल्व कर लेते हैं, 32 पंजे तो ज्यादा हो जाएंगे, तो 32 चौके 30 चौके 120 और 4 दूनी 8, 120 और 128 आ जाएगा। कितना बचेगा यहाँ से 7, तो 4 सही 7/32। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, बोल रहा है कि 2 पाइप है S1 और S2 जो किसी टैंक को भर सकते हैं 15 घंटे में और 20 घंटे में। ये दोनों तो क्या है अपने पास भरने वाले पाइप हैं, और एक पाइप है S3 जो कि इम्पिटी करने वाला है, जो 40 घंटे में कर सकता है खाली। एलसीएम सबका कितना आ जाएगा 120, 15 × 120, 20 6 के 120, 40 3 120। बोला गया कि पहले S1 और S2 को खोला जाता है 2 घंटे के लिए, 2 आवर के लिए हम खोल रहे हैं। किन किन को, S1 और S2 दोनों भरने वाले पाइप हैं, तो 8 और 6 14 भरते हैं 1 घंटे में, तो 2 घंटे में कितना भर देंगे 28 यूनिट इन्होंने फिल कर दिया। आगे बोला है इन हाउ मच टाइम टैंक विल बी कंप्लीटली फिल, कितने टाइम में फिल हो जाएगा आफ्टर S3 इज ओपनड। क्या बोला है आफ्टर S3 इज ओपन, यानी ये वाली लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। S3 के खुलने के बाद कितना टाइम लगेगा ये पूछा है, टोटल नहीं पूछा है, इस चीज का ध्यान रखना। S3 के खुलने के बाद कितना टाइम लगेगा, तो पहले देखता हूँ मैं बच कितना रहा है। टोटल 120 यूनिट था, जिसमें से 28 हम फिल कर चुके हैं, तो अभी कितना बचेगा 92 यूनिट। अब तीनों मिलकर भरेंगे,
8 और 6 14 तो भरेंगे और 3 खाली होगा यानी 11। तो एस तरीके खुलने के बाद जो टाइम लगेगा वो आ जाएगा 92/11। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। टोटल मत निकालने लग जाना इसमें, हो सकता है ऐसा ऑप्शन भी आपसे दे देता तो गड़बड़ करवा देता। नेक्स्ट सवाल है, देखो मैं आपको बताना मेरा फर्ज है कि आप क्या गलती कर सकते हो, वो आप कितना सीख पाते हो उस चीज से वो आप पे डिपेंड करता है। बोल रहे कि अमित कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 5 आवर। अमित किसी काम को 5 घंटे में कर सकता है। जीवा और पॉल है साथ मिलकर, जीवा प्लस पॉल मिलकर करते हैं 4 घंटे में, जबकि अमित और पॉल मिलकर करते हैं 3 घंटे में। अगर सबका मैं एलसीएम की बात करूं 5 और 4 का 20 आ जाएगा, लेकिन 20 और 3 का लेना पड़ेगा 60। 5 से जाएगा 12 टाइम, 4 से जाएगा 15 टाइम, 3 से जाएगा 20 टाइम। हमसे पूछ रहा है कि अप्रोक्सीमेटली कितने घंटे लगेंगे जीवन अलोन टेक टू कंप्लीट द वर्क। अगर जीवा या जीवन जो भी है अकेला भरेगा तो। अब एक बात बताओ, यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे को चाहिए कि जीवन की इफिशियंसी क्या होगी, क्योंकि तभी तो मैं निकाल पाऊंगा। अब जीवन की इफिशियंसी निकालूंगा कैसे, तो यहां से निकल जाएगी। देखो ये ए और पी दोनों की इफिशियंसी है 20, ए की अकेले की 12 है, यानी मैं कह सकता हूं यहां से अपना जो ये पी है इसकी इफिशियंसी 8 हो जाएगी। अगर पी की इफिशियंसी 8 है और दोनों की मिला के 15 है, मतलब इसकी कितनी हो जाएगी 7। तो 60 काम करना है 7 की इफिशियंसी से। 7 8 56, बचेंगे 4, 40 हो जाएंगे, और 7 पंजे 35। फिर कितने बचेंगे 5 बचेंगे, 50 हो जाएंगे, 7 7 49। 8.57 आ गया। राउंडेड फिगर में लेना है और 0.5 से बड़ी वैल्यू होती है तो नेक्स्ट इंटीजर के बराबर जाते हैं, यानी 9 होगा ना कि 8। 8.5 से कम होता तो 8 ले सकते थे। देखो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। बोला कि इसकी वैल्यू बतानी है और ये हमको दे रखा है। देखो एक तो तरीका होता है कि आप वैल्यू पुटिंग वगैरह करो, लेकिन थोड़ा सा इसको आप ध्यान से देखोगे ना तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2a को जब a से डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा और माइनस का बचेगा 5/a। यहाँ पे मैंने डिवाइड किया तो b से b कट जाएगा 4, और यहाँ पे 5/b आएगा, बाहर माइनस है तो प्लस का 5/b हो जाएगा। यानी जो पूछा है ना वो अपने आप ही बन जाएगा। 6c में c का भाग देंगे और 6 बचेगा, और यहाँ 5/c बचेगा। इसकी वैल्यू है 0। देखो प्लस का 2 है और माइनस का 4 है, और यहाँ पे प्लस का 6 है, तो 6 और 2 8, तो प्लस का और 4 माइनस का, यानी प्लस का बच गया 4। और यहाँ से अगर इन सब में से मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, सारे टर्म को मैं दूसरी साइड ले जा रहा हूँ और 5 सब में से कॉमन भी आ जाएगा, तो फिर क्या बचेगा अंदर 1/a, और इधर बचेगा माइनस का 1/b, और इधर बचेगा माइनस का 1/c। हमें इसकी तो वैल्यू चाहिए थी, इस 5 को यहाँ से भी हटा दो, इधर डिवाइड कर दो। दूसरा तरीका था कि आप वैल्यू पुटिंग वगैरह करते, बट रिक्वायरमेंट नहीं थी। जो चीज पूछी है वो तो दे ही रखी थी, बस आपको थोड़ा सा ठीक से देखना था। नेक्स्ट सवाल है, इस तरीके से डाटा है 2020-21 का डाटा है अपने पास। ठीक है, पहला वाला 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 21 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये अलग अलग सब्जेक्ट हैं। पूछा क्या है, आउट ऑफ ऑल 5 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्टों में से व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट ऑप्ट फॉर बायोलॉजी इन 2021। 2021 में कितने लोग हैं जिन्होंने बायोलॉजी ऑप्ट की। देखो बायोलॉजी का डाटा ये रहा, ठीक है, और 2000 किसकी बात कर रहा है, 21 की। 21 में बाद वाला डाटा है यानी 90। ये पूछ रहा है कि ये जो 90 है ये कितना परसेंट है, किसका, पूछ रहा है कि सारे 5 सब्जेक्ट में से, लेकिन ईयर की बात कर रहे हैं 2021 को। तो 2021 का पूरा 5 सब्जेक्ट का डाटा ले लो, 21 वाला है बाद वाला, यानी ये कितना है अपने पास। देखो यहाँ पे हो सकता है आपको दिख नहीं रहा हो, ये लिखा है 85, यहाँ पे लिखा है 90, ये लिखा है 65, यहाँ पे है 110, इधर है 75। सबको ऐड कर लेते हैं, 5 और 5 10, 10 और 5 15, 1 कैरी, 1 और 7 8, 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 और 9 कितने हो जाएंगे अपने पास 24, 24 और 8 32, 32 का 2 का 3 हासिल, 3 और 1 4। पूछ रहा है कि 90 है, 425 का कितना परसेंट है, परसेंटेज के लिए 100। 5 से मैंने काटा, किसको काट रहा हूँ, इसको काट रहा हूँ, इसको 5 से काटा 18 टाइम, 5 40 बचेंगे 2 5 25, फिर 5 से इसको काट लेते हैं 20 टाइम, 5 से इसको काटेंगे मैं 17 टाइम, तो 18 दूनी 36 यानी 360/17, 17 दूनी 34, फिर 2 बचा 20 हो जाएगा, 17 एकम 17, यानी आंसर आएगा 21 पॉइंट समथिंग। और एक ऐसा ऑप्शन था जो 21 पॉइंट समथिंग आंसर दे रहा था, तो एग्जैक्ट करने की नीड नहीं थी। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन 16। बोला है कि AB की वैल्यू 28 है और CD की वैल्यू 22 है, आर टू पैरेलल कॉर्ड ऑन द सेम साइड ऑफ सेंटर ऑफ ए सर्कल। बढ़िया सा सवाल लग रहा है, आंसर भी बड़े गंदे से दे रखे हैं। मैंने यहाँ पे बनाया एक सर्कल, सबसे पहले तो एक सर्कल बनाऊंगा जो कि मुझसे सुंदर बनता है नहीं, ठीक है, जैसा भी है ठीक है। AB और CD क्या थी अपने पास, 2 पैरेलल कॉर्ड थी जो सेम साइड पे है सेंटर के। मान लो यहाँ पे कहीं सेंटर है, सेम साइड पे एक की लंबाई 28 है, तो ये एक ये हो गई, एक ये हो गई।
अब देखो ए बी बड़ी है तो ए बी यहाँ पे आएगा और ये हो गया अपना सी डी, ठीक है। सेंटर से परपेंडिकुलर डालने की जरूरत पड़ेगी, मुझे पता है, तो मैंने पहले ही डाल दिया। पूछ रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन देम इज 4 सेंटीमीटर, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 4 यूनिट है, ये वाली लेंथ 4 है। पूछ रहा है कि रेडियस बतानी है, रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल की रेडियस क्या होगी हमें बताना है। देखो आपको पता है कि ये जो ए बी कॉर्ड है इसकी लंबाई टोटल 28 है, तो ये बाइसेक्ट होगी, यानी ये भी 14 हो जाएगा, ये भी 14 हो जाएगा, और ये वाली लेंथ 22 थी तो ये 11 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस लगेगी, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन होगी इस सवाल में, ठीक है। मैंने इसको क्या किया, यहाँ से मिला दिया, ठीक है, ये रेडियस ही तो है, और इस वाले को भी मैंने यहाँ से मिला दिया, ये भी रेडियस है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ से, ये जो छुटकू सी डिस्टेंस है ना, इसको मैंने मान लिया कि ये x है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये वाली जो डिस्टेंस है इसको मैंने x मान लिया। चाहो तो इसका कुछ नाम दे देते हैं हम, ठीक है, जैसे मैंने सपोज इसको नाम दे दिया p, इसको नाम दे देते हैं q, नाम देने में क्या बुराई है, कुछ भी नाम दे सकते हैं हम किसी को, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं बात करूं तो पाइथागोरस थ्योरम अपनी लग जाएगी, ठीक है। एक तो मैं किस में लगा रहा हूँ, इस वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल CPO में पाइथागोरस लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाली जो लेंथ है CO, ये क्या है, रेडियस ही तो है, ठीक है। तो ये R स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा इधर 11 का स्क्वायर 121 प्लस ये है 4 प्लस x का होल स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा। पहले मैंने इस वाले में लगा दी, अब मैं कौन से में लगाऊंगा, ये तो ट्राइंगल CPO में लगाई, दूसरा ट्राइंगल कौन सा लूंगा मैं, OQB में, इसमें लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा, ये वाली लेंथ भी तो रेडियस ही है, ठीक है। तो R स्क्वायर जो कि मैंने बाहर ही लिख दिया, ये बराबर हो जाएगा, इधर ये लेंथ है x स्क्वायर और इधर है 14 का स्क्वायर यानी 196, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो इसको मैं लिख दूंगा 121 प्लस, इसको सॉल्व किया मैंने तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस का x स्क्वायर और 4x का डबल 8x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 196। यहाँ से पहले x निकालेंगे फिर अपनी रेडियस निकलेगी। देखो ये वाली टर्म तो हो जाएगी कैंसिल, इधर बचा है 8x इज इक्वल टू, यहाँ पे 121 है और एक 16 है, मिलके बन जाएंगे 127 137 और ये माइनस होगा, 196 में से 137 माइनस होगा, 16 में से 7 गया तो हमारे पास बचेगा 9, यहाँ कैरी बढ़ जाएगी, और 19 में से 14 गए तो 5, 8x की वैल्यू 59 आ गई। आंसर भी बोला था कि डेसिमल में निकालना है, तो थोड़ा गंदा सा आंसर आएगा, पहले ही बोला था। x की वैल्यू क्या आ गई, 59/8 आ गया, ठीक है, ठीक है, इतना आ गया, ये x आया है। हमसे पूछा है रेडियस बतानी है, यानी रेडियस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक ट्राइंगल यूज कर लेते हैं, यानी ये वाला इक्वेशन यूज कर रहा हूं मैं, x स्क्वायर प्लस 196 और R स्क्वायर, इसको यूज कर रहा हूँ। और कहाँ पे यूज करूंगा, क्योंकि स्पेस की हमारे पास बहुत ज्यादा कमी है, ठीक है, यहाँ से इसको मैं हटा रहा हूँ, इधर लिख दिया मैंने 8x की वैल्यू कितनी आई थी 59, ठीक है, तो x यहाँ से निकाल लिया। अब इस वाले में R स्क्वायर बराबर था किसके, 196 प्लस x स्क्वायर के, x स्क्वायर क्या है 7.37 का स्क्वायर है। देखो ऑप्शन भी काफी थोड़े क्लोज भी है, तो यार बहुत ज्यादा मेहनत करवा रहा है ये सवाल हमसे। अब यहाँ पे मैं अगर एक काम करूँ ना, 7.37 का स्क्वायर निकालना है तो ये भी थोड़ा सा मुश्किल है, तो फिर एक काम करते हैं, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, यहाँ पे इसका स्क्वायर करूंगा, x का स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 59 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, इसी को कर लेते हैं ना, ज्यादा बढ़िया है। तो ये आ जाएगा 9 का स्क्वायर 81, 5 का 25 और 9 पंजे 45 का डबल 90, तो ये आ जाएगा 18, 9 और 5 14, 1 असिल और 2 और 1 3, 34 81, तो ये आ गया, ठीक है, इसका स्क्वायर आ गया अपने पास 34 81, 3481 जो कि डिवाइड होगा 8 के स्क्वायर से, 8 का स्क्वायर मतलब 64 से। अब भाग दे लेते हैं, तो ये जाएगा 6 6 36, ज्यादा हो जाएगी 5 टाइम जाएगा, ठीक है, तो 64 का 5 टाइम करूंगा तो 5 चौके 20, 2 असिल, 5 6 की 30 और 2 32, 320 हो गया, 28 बचा, 1 उतार लेंगे यानी अब आएगा 281, 6 चौके 24, ठीक है, 6 पंजे 30 ज्यादा हो जाएंगे, 6 चौके 24, लगभग 54 ही ले लेते हैं कि 54 के लगभग आएगा। तो ये कितना आ गया, ये अप्रोक्स 54 आ गया ना, यहाँ से इसको हटा देते हैं, तो 196 और 54 दोनों का ऐड किया तो 6 और 4 10, 1 असिल, 9 और 5 14, 14 और 1 15, 1 असिल, 1 और 1 2। वैसे तो मैं थोड़ा आइडिया ही ले सकता था, इतनी मेहनत मैंने गलत कर दी। R स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 250 आ गई। हमें तो चाहिए रेडियस। अब एक बात बताओ, इसका हमें अंडर रूट लेना है, ठीक है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 16 का 256 होता है, लेकिन हमें पता है कि 15 के स्क्वायर से तो बड़ा आंसर आएगा, यानी ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, आंसर 15 और 16 के मिड में आएगा। ये दो ऑप्शन हो गए खत्म।
अब देखो 256 के ये काफी ज्यादा नियर है, यानी आंसर 16 के काफी ज्यादा नियर आएगा, ये वाला नहीं हो सकता, यही हो जाएगा। इस चीज को मैं वहां पे भी थोड़ा सा देख सकता था कि लगभग कितना आ रहा है, पर चलो कोई नहीं। पर बढ़िया सवाल लगा यार, देखो मस्त सवाल लगा, काफी ज्यादा कैलकुलेशन से भी थी इसमें। नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है x माइनस 1/x ये है, ये पूछा है। देखो यहाँ से मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, जो कि कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8 और प्लस का 2 यानी ये आ जाएगा 10। पावर 6 पे जाना है, कुछ नहीं करना, क्यूब कर दो तो ये आ जाएगा 10 का क्यूब माइनस 3 इंटू 10। 1000 में से जब 30 जाएगा तो 970 बच जाएगा, ऑप्शन अपना 4 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट सवाल जो कि है 18। बोला है टू अर्न ए 12% प्रॉफिट शॉपकीपर सेल्स टेलीविजन फॉर रुपए दिस। 12% का लाभ कमाने के लिए एक जो शॉपकीपर है इतने रुपए में टेलीविजन को बेच देता है। तो हमसे पूछा गया है कि सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए अगर इसको डबल प्रॉफिट चाहिए तो। यानी देखो 112 की वैल्यू है बेसिकली, 12% प्रॉफिट मतलब 112 की। यहाँ पे मैं रेशियो लगाना चाह रहा था बट मैंने देखा कि 112 का ही जस्ट डबल लिखा है तो इसको परसेंटेज में ही ले लिया, वरना आपको पता है कि हमेशा मैं रेशियो से ही करता हूँ। लेकिन यहाँ पे सिंपल कट गया, 112 का डबल 224, 2 जीरो आ जाएंगी। एक यूनिट की वैल्यू 200 है तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी 200 के पीछे 2 जीरो और चिपक जाएंगे। ये क्या हो गया सीपी हो गया। अब डबल प्रॉफिट चाहिए, पहले 12 का हो रहा था, अभी 24 का प्रॉफिट चाहिए। इसका 24% कितना हो जाएगा 4800, यानी 20 प्लस 4, इसको कितने में बेचना पड़ेगा 24,800 बेचने 24,800 में बेचना पड़ेगा, तब जाके इसको इसका डबल प्रॉफिट हो पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे 19 है, ठीक है। क्या बोला गया है कि द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 100 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है यानी समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसका पेरीमीटर 100 सेंटीमीटर है। मान लो दो साइड इक्वल है ए, अगर इसका बेस 36 है तो हमें फाइंड करना है इट्स सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर चाहिए मतलब 2a प्लस 36, टोटल जो ये तीनों साइड्स का सम होता है इसका आधा, वही तो सेमी पेरीमीटर होता है। यानी हमको वैल्यू चाहिए किसकी a प्लस 18 की वैल्यू चाहिए। देखो बोला था कि पेरीमीटर 100 है यानी 2a प्लस 36, इसकी वैल्यू 100 है। तो यहाँ से अगर मैं a निकालूंगा तो 100 माइनस 36 64, 64 का आधा 32, a की वैल्यू 32 आ गई। तो हमें ये वैल्यू चाहिए यानी 32 प्लस 18, 32 और 18 मिलके कितने बन जाएंगे 50 यानी ऑप्शन आ जाएगा 4। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है 20। क्या बोला गया है कि 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है 25% का ईच ऑन द मार्क प्राइस एंड आइटम टुगेदर इक्विवेलेंट टू सिंगल डिस्काउंट। 25% की 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है तो कितना डिस्काउंट मिलेगा ये हमसे पूछा है। मैं इसमें सक्सेसिव ही लगाऊंगा, 25% होता है 1/4 यानी 4 से 3 आ जाएगा, और 3 सक्सेसिव लगा रहे तो क्यूब भी कर देता है, यानी 4 के क्यूब 64 और 3 का क्यूब 27। 64 से कोई सामान आप 27 में लेके आ रहे हो, डिस्काउंट कितने का मिल रहा है 23 जोड़ा तो 50 हो जाएगा और 14 और यानी 23 और 4 27 और 10 37। 37 का डिस्काउंट मिल रहा है कितने पर 64 पर, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब सॉल्व करते हैं, 64 से अगर भाग दो तो देखो या तो जाएगा 6 टाइम या 5 टाइम, यानी या तो आंसर आ रहा है 6 वाली लाइन में या 5 वाली लाइन में। लेकिन 6 वाली लाइन में तो ज्यादा जाएगा, 60 होता तब भी 360 होता, और ये 4 का 6 गुना ज्यादा गया, मतलब 6 से ज्यादा गया तो 5 वाली लाइन में ही आंसर आएगा। ये वाले ऑप्शन तो नहीं हो सकते हैं। इसका जब मैंने 5 गुना किया तो कितना आएगा 60 का 5 गुना 300 होता है और 4 का 5 गुना 20 और यानी 320, फिर 50 बचेंगे, जीरो उतार लिया। अब देखो 6 8 48 हो जाते 480 और 8 से करते तो 8 चौके 32 और यानी ये आ जाए 512 आता, लेकिन यहाँ पे 500 ही है यानी 8 बार नहीं जा पाएगा, 7 बार ही जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आंसर आएगा 57 पॉइंट समथिंग आएगा। एक ही ऐसा ऑप्शन था जो 57 पॉइंट समथिंग आंसर दे रहा था, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल पर चलेंगे। बोला है द साइड ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल इन द रेशियो 5:7। देखो यार इस तरह के वीडियो बनाने में ना जब ऑडियंस सामने नहीं होती तो गला बहुत ज्यादा खराब होता है, क्योंकि कंटिन्यूअसली बोलना पड़ता है नॉन स्टॉप, जब तक वीडियो नहीं चलती तब तक। 5:7 का रेशियो है साइड का, एरिया का पूछा है, सिंपली स्क्वायर कर दो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है अपना 22, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 1 माइनस साइन 3 थीटा और 1 प्लस साइन 3 थीटा, ठीक है। देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूले वगैरह भी होते हैं बट पहले हम उन पे नहीं जाते हैं। हम देखो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हम इसमें रेशनलाइजेशन कर देंगे, यानी यहाँ 1 माइनस साइन 3 थीटा से मल्टीप्लाई और 1 माइनस साइन 3 थीटा से क्या करेंगे डिवाइड। यहाँ पे जो होता है इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे माइनस, इसी को बोलते हैं रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण। ऊपर 1 माइनस साइन 3 थीटा का होल स्क्वायर बन गया और बाहर रूट भी है तो ये 1 माइनस साइन 3 थीटा आ जाएगा। इधर क्या है
ए प्लस बी, ए माइनस बी लग जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थ्री थीटा, जो कि कॉस स्क्वायर थ्री थीटा बन जाएगा, और जब अंडर रूट निकालेंगे तो कॉस थ्री थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब 1 अपॉन कॉस होता है सेक थ्री थीटा, माइनस साइन बटे कॉस होता है टेन थ्री थीटा। तो एकदम बच्चा सा सवाल था, दिखने में भले ही आपको टफ लग रहा हो। नेक्स्ट सवाल है, इसकी वैल्यू बतानी। आपको पता है एस एस टी टी सी सी फंक्शन, टेन 25 और टेन 65 मिलकर 1 बना देंगे, टेन 35 और टेन 55 मिलकर 1 बना देंगे, और टेन 45 तो अपने आप में 1 होता है, यानी ये 1 ही हो जाएगा। एस एस टी सी 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 मतलब साइन साइन, से और टी टी मतलब टेन टेन, और सी मतलब कॉस और कॉसेक। इनके अगर एंगल का सम 90 है तो मल्टीप्लिकेशन होता है 1, क्योंकि ये एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। पूछ रहे हैं कि इसकी वैल्यू बतानी है जब x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू -7। तो आपको पता है ऐसे बहुत ज्यादा सवाल आए, एक ही तरीका था इनमें वैल्यू रखना है, लेकिन डायरेक्ट वैल्यू रखते तो बहुत डिफिकल्ट बनता है। तो हम हमेशा हमने कैसे किया, यहाँ पे आप कॉमन लो, पहले दो में कॉमन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा 27x और प्लस का बचेगा 58y। इस तरीके से करोगे तो थोड़ी कम कैलकुलेशन होगी। यहाँ पे y स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 31x और प्लस का बचेगा 8y। वैल्यू रख देते हैं। अब x की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 27 पंजे 135 और y की वैल्यू है -7, तो 58 गुणा माइनस का 7, 7 8 56, 5 असिल, 7 पंजे 35 और 5 40, 406 माइनस का है, 135 प्लस का है, 6 माइनस 5 1, और 40 में से जब 13 जाएगा तो कितना बचेगा अपने पास 27, यानी माइनस का 271 आएगा ये। ठीक है, इन सबको मैं हटा रहा हूँ और लिख रहा हूँ माइनस का 271 प्लस वाई स्क्वायर, 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49 इंटू 31 गुणा 5 यानी 155 और 8 गुणा 7 माइनस का 56। इसको सॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यूनिट डिजिट तो दो जगह मेरे को 4 4 1 6 6 समझ आ रही है, मतलब सॉल्व करना पड़ेगा। 25 एकम 25, 2 असिल, 25 अंत 175 और 2 177, 17 असिल, 25 दूनी 50, 50 और 17 होते हैं 67, और ये आएगा माइनस का तो इतना आ गया, और प्लस का देखते हैं कितना आ रहा है। देखो ये है 155 में से जब 56 जाएगा तो कितना बचेगा 99, यानी 49 इंटू 99। इसको हमें करना है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 9 81, ठीक है, 8 असिल, फिर 9 9 81 और 9 चौके 36, 81 और 36, 6 और 1 7, 8 3 11, 117 और उसमें 8 और जोड़ा यानी आएगा 125, 125 का 5 12 असिल और 9 चौके 36, 36 और 12 36 और 2 38 और 47, 48 से 51 आ गया प्लस का। सॉल्व कर लो, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 माइनस 1 यूनिट डिजिट 4 आएगी, इतना तो समझ आ रहा है, और आएगा कितना इसमें से माइनस कर लेते हैं 4851 को, माइनस का आंसर आएगा। 5 माइनस 1 4, 7 माइनस 5 2, और 17 में से जब 8 गए तो 9 यहाँ कैरी बढ़ जाएगी, 6 में से 5 गए तो 1, तो 1924 आ गया, और वो भी किसका, माइनस का। ठीक है, तो ये वाला अपना ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपको पता है कि ऑप्शन थर्ड है। लास्ट सवाल है शिफ्ट का, हमें वैल्यू चाहिए sec x माइनस cos x की। ठीक है, देखो sec को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई cos x, माइनस cos को तो cos ही रहने देते हैं। आपको पता है हमेशा हम फंक्शंस हैं उनको sin और cos में कन्वर्ट करते हैं। एलसीएम लिए cos x तो 1 माइनस cos स्क्वायर x आएगा, जो कि हो जाएगा sin स्क्वायर x। इस sin स्क्वायर x को मैंने ऐसे लिख दिया sin x इंटू sin x। क्यों लिखा, क्योंकि एक sin और cos मिलके बन जाएगा tan x, और दूसरा sin x है उसको ऐसे ही रहने दिया। सवाल में यहाँ पे था tan x इंटू sin x। पूरे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं शिफ्ट के। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपको प्रोवाइड करूंगा मैं।